प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो बेटा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहने का मतलब इस तरह का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और प्यारे बच्चों पिता और पुत्र की आयु को मान लेते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है बेटा, ऐसे, और लिख देंगे यहां पर पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, ये दोनों हमने वर्तमान आयु को मान लिया। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, और एक बार में ही इस प्रश्न को मैं बेटा खत्म कर दूंगा। कैसे लिख देते हैं, पहले प्रश्नानुसार प्यारे बच्चों। ठीक है, और मैं फिर से कहता हूं, ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, और बेटा 6 नंबर का मिलेगा। ठीक है, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। बेटा देखो कैसे हल करेंगे, समझना बात को। यदि पिता की आयु माने x, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना, भैया पुत्र की आयु का 2 गुना, समझना, जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है। कैसे, दोबारा समझो। पिता की आयु भैया ये रही, पुत्र की आयु भैया ये रही। पुत्र की आयु का 2 गुना माने 2 की गुना माने 2 भाई है। जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है। भैया इनको जोड़ के योगफल कितना होता है, 70 होता है जी। समीकरण नंबर 1 समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। अब आगे समझिए, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, भैया किसकी आयु का, पिता की आयु का, पिता कौन सा है, एक्स, इसमें हम क्या करेंगे, पिता की आयु का 2 गुना कर देंगे, लेकिन पुत्र की आयु क्या है हमारी, वाई, इन दोनों को जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जाता है, 95 हो जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब ये बताओ समझ में आया नहीं आया। भैया इससे बढ़िया तरीका मेरे पास नहीं है, पक्का बता रहा हूं, सबसे सरल तरीका है ये आपको। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। अब इसको करेंगे सरल। तो अब क्या काम है, समीकरण को सरल करना, और हमें वर्तमान आयु उनकी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इसको करते थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और समझिए, कह दो आप इन दोनों समीकरणों को बराबर कर लो, या इन दोनों को बराबर कर लो। अगर हम इसको बराबर करेंगे तो बेटा यहां पर 2 का गुणा करेंगे, और अगर हम ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो यहां भी देखो ऊपर भी 2 का गुणा होगा। तो एक काम करते हैं, हम समीकरण नंबर 2 को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो 2 की गुणा करो, इधर 2 दूनी 4x, 2 की इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 भाई। ऐसा नहीं कि इधर ही गुणा करें ना, सब में हुई गुणा फिर होगी तो, और 2 की कर देंगे यहां गुणा, तो देखो 2 पंजे 10, हाथ से लगा 1, 2 में 18, 1 19, समीकरण नंबर बन गया 3। ठीक है, अच्छा जी, अब देखना, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 दोनों बराबर हुए ना हुए, हो गए ना, इसलिए यहां लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 व 3 से। ये छोटी छोटी बात आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे, फ्री में ना दे देगा आपको एग्जामिनर नंबर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे यहां पर x प्लस के 2y बराबर 70, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, 4x
प्लस के 2y, ठीक है, बराबर 190, समीकरण नंबर 3। और अब करेंगे इसको सरल। तो यहां देखना दोनों के चिन्ह एक से हैं, मान तो एक से हैं। जब चिन्ह एक से होते हैं तो क्या लिखते हैं यहां पर, घटाने पर, घटाने पर। तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जहां माइनस माने घटाने पे क्या हो, चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे। अब देखो 4x में से प्लस के 3 आए तो माइनस के कितने बचेंगे, 3x। 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, माइनस के 3x, बराबर। यहाँ देखो 0 से 0 गया, 9 में से 7 आएंगे तो कितने बचेंगे, 2। 1 का 1 बच जाएगा हमारा, काय का, माइनस का, ठीक है। अच्छा जी, माइनस से माइनस कर दो कैंसल, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 120/3, और 3 चौक 12। x बराबर कितना आया, 40, और x क्या था, पिता था, है ना। तो 40 वर्ष, तो वर्ष आ गई किसकी, पिता की आयु। अभी आंसर नहीं है ये, ठीक है। अभी हमें हल क्या करना है, पुत्र की आयु को निकालना है। किसकी आयु को निकालना है, पुत्र की आयु को। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसके यहां पर बराबर में ही, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और इस वाले पेज पर लिख देंगे तो y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, वो सॉरी y का नहीं है, x का मान आया 40 वर्ष, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी, 1 में रखो या 2 में रखो, ठीक है। मेरी मर्जी तो 1 में रखने की है, ठीक है। तो यहां देखो क्या है, x प्लस के 2y बराबर 70। तो यहां हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी, x प्लस के 2y बराबर 70, ठीक है। तो x का मान प्यारे बच्चों कितना आया था, 40। 40 प्लस के 2y बराबर 70। 2y को जो कहते हो रहने दीजिए आप, ठीक है। अच्छा जी, बराबर में कितना रहेगा, 70। और बेटा 40 को पक्षांतर करना, संख्या को संख्या के पास, माइनस के हो जाएंगे 40। 2y बराबर कितना आ जाएगा, 30, ठीक है, घटाने पर। तो y का मान हम देख लेते कितना आएगा, 30/2। 2 का भाग लगा देना, कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। तो y का मान हमारा कितना आया, 15 वर्ष। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः पिता की आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 15 वर्ष, ठीक है, इधर करना है, होगी। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर बेटा यह वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।